नमस्कार मित्रों, मैं नीरज आर्य। आज हम बात करेंगे ईश्वर के विषय में कि हम प्राचीन काल में किस ईश्वर की पूजा किया करते थे, किस ईश्वर की उपासना करते थे, किस ईश्वर का हम ध्यान लगाते थे, और आज हम ईश्वर को छोड़ करके किस किस की पूजा करने लग गए हैं। इस पूरे प्रकरण को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि मेरी वीडियो पूरा देखना है, बुद्धि से, विवेक से मेरी कही हुई बातों को सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। साथियों, कलयुग में एक बार सभी भगवानों का जुलूस निकला। भगवानों के जुलूस में उनके साथ उनके श्रद्धालु सेवक अपने इष्ट देव के गुणगान करते हुए निकल रहे थे। दर्शक गण बड़े उत्साह से जुलूस देखने निकले। सबसे आगे परम पिता परमात्मा परमेश्वर थे, जिनके साथ बमुश्किल एक या दो श्रद्धालु थे। एक दर्शक ने पूछा, भाई आपके साथ इतने कम लोग क्यों हैं? एक चतुर व्यक्ति पास खड़ा था। वह बोला कि मैं बताऊं। सभी के हाँ कहने पर वह बोला कि आज कलयुग है, पहले आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी, या कहें कि इनका एक छत्र राज्य था। संपूर्ण संसार एक सर्वव्यापक निराकार ईश्वर की उपासना करता था। अब समय बदल गया है, तो एक दो व्यक्तियों को छोड़कर सभी साकार अवतारों की, गुरुओं की पूजा करने लग गए हैं। अब न लोग परमेश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से परिचित हैं और न ही उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के पीछे श्री राम जी का जुलूस निकला। भीड़ कुछ कुछ थी, परंतु विशेष उत्साह नहीं दिखा। एक दर्शक ने पूछा, भाई आपके साथ इतने कम लोग क्यों हैं? चतुर व्यक्ति ने फिर उत्तर दिया, आपकी सतयुग में बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग आपको आदर्श एवं मर्यादावान मानते थे। कालांतर में आपके चरित्र के स्थान पर चित्र की पूजा होने लगी। फिर आपके नाम से विशेष मंदिर और मूर्तियां बनने लग गईं। पहले आपके जीवन चरित्र रामायण की अमर गाथा में आए संदेशों का पालन कर लोग अपने आप को मोक्ष पथ का पथिक बनाते थे। फिर इनके जीवन चरित्र रामायण की अमर गाथा को सुनने भर से मोक्ष प्राप्ति मानने लग गए। अब तो बस आपका प्रभाव रामनवमी और दशहरा दिवाली तक ही सीमित है। इन दिनों लोग यदा कदा आपका स्मरण करते हैं, इसीलिए विशेष उत्साह नहीं दिखता। श्री राम के पीछे श्री कृष्ण जी का जुलूस निकला। कुछ लोग उछलते कूदते नजर आए, मगर विशेष उत्साह अभी भी नहीं दिखा। एक दर्शक ने पूछा, भाई आपके साथ इतने कम लोग क्यों हैं? उस चतुर व्यक्ति से उत्तर मिला, आपकी द्वापर युग में बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग आपको नीति निपुण एवं योगी राज मानते थे। आपके नाम से भी विशेष मंदिर और मूर्तियां बनने लग गईं। कालांतर में आपके चरित्र के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ कि आपके असली चरित्र को ही लोग भूल गए। पहले आपकी एक ही पत्नी रुक्मणी थी, जिनके साथ आपने 12 वर्ष तक विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया था। बाद में आपकी प्रेमिका राधा बन गई। एक नहीं, दो नहीं, 16,000 गोपियों के साथ आपका संबंध बना दिया। कोई रण छोड़ कहने लगा तो कोई माखन चोर कहने लगा, कोई राधा वल्लभ कहने लगा तो कोई रसिया कहने लगा। कुल मिलाकर आपकी इज्जत का फालूदा आप ही के भक्तों ने बना डाला। अब लोग लड़कियां छेड़ने के लिए बहाने बनाने में आपका नाम लेते हैं और अपने अनैतिक कर्मों को रासलीला कहते हैं। अब तो बस आपका प्रभाव जन्माष्टमी तक ही सीमित है। इन दिनों में लोग यदा कदा इन्हें स्मरण करते हैं, इसीलिए विशेष उत्साह दिखता नहीं। श्री कृष्ण जी के पीछे हनुमान जी का जुलूस निकला। आपके साथ भी कुछ भगत थे। एक दर्शक ने पूछा, भाई आपके साथ इतने कम लोग क्यों हैं? चतुर व्यक्ति से उत्तर मिला, आपकी पहले बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग आपको बल, शक्ति और ब्रह्मचर्य मानते थे। आपके नाम से भी विशेष मंदिर और मूर्तियां बनने लग गईं। हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता, महाविद्वान एवं परम बलशाली थे। कालांतर में आपको बंदर के रूप में चित्रित कर दिया गया। अब लोग भीख मांगने के लिए आप जैसा वेश धारण करते हैं। आपके चरित्र और गुणों से कोई शायद ही प्रेरणा लेता है। अब तो बस आपका प्रभाव मंगलवार तक ही सीमित है, इसीलिए विशेष उत्साह दिखाई नहीं देता। हनुमान जी के पीछे महात्मा गौतम बुद्ध का जुलूस निकला। आपके जुलूस के साथ भी नाम लेवा लोग थे। एक दर्शक ने पूछा, भाई आपके साथ इतने कम लोग क्यों हैं? उत्तर मिला,
आपकी पहले बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप महान समाज सुधारक थे। आपने यज्ञों में पशु बलि एवं छुआछूत के विरुद्ध जीवन भर प्रयास किया एवं महान सफलता पाई। कालांतर में आपके बहुत से भगत हुए, मगर दया, संयम, क्षमा, दम, आस्थे के आपके संदेश के स्थान पर मांसाहार, तांत्रिक पूजा, उन्मुक्त संबंध, हिंसा आदि आपके नाम से स्थापित विहारों में ज़्यादा प्रचलित होने लगा। कुछ छद्म भगत जो अपने आप को नवबोध मानते हैं, आपकी समता की शिक्षाओं का प्रयोग जातिवाद एवं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं, मगर आपका सच्चा भगत तो कोई विरला ही मिलता है। अब तो आपका प्रभाव बुद्ध पूर्णिमा तक ही सीमित रह चुका है। उस दिन लोग यदा कदा ही इन्हें स्मरण करते हैं, इसीलिए विशेष उत्साह दिखाई नहीं देता। महात्मा गौतम बुद्ध के पीछे शंकराचार्य का जुलूस निकला। आपके जुलूस के साथ भी नामलेवा लोग थे। एक दर्शक ने पूछा, भाई आपके साथ इतने कम लोग क्यों हैं? चतुर से उत्तर मिला, इनकी पहले बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप महान समाज सुधारक थे एवं लुप्त हो रही वेद विद्या के ज्ञान का पुनरुद्धार किया। आपके महान तप से वेदों को खोई हुई प्रतिष्ठा मिली। आपने भारत देश की चारों दिशाओं में धर्म रक्षा के लिए मठों की स्थापना करी और संस्कृत एवं विद्या की रक्षा के लिए अखाड़ों को स्थापित किया, जहां पर शास्त्र एवं शस्त्र दोनों का सम्मान था। आपको पहले शिव का अवतार, तत्पश्चात ईश्वर ही कहा जाने लगा। आपने अपनी पुस्तक परा पूजा में मूर्ति पूजा का विरोध लिखा है। उसके विपरीत आप ही की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजा जाने लगा। आपके बनाए हुए मठों में धन संपत्ति पर बैठकर उनके संचालक निश्चेतना की प्रांगण निंद्रा में सो गए हैं और अखाड़ों में बैठे नागा साधु नशे की निंद्रा में सो गए हैं। अब तो बस आपका प्रभाव मठों और अखाड़ों तक ही सीमित है, इसीलिए विशेष उत्साह नहीं दिखता। इस प्रकार से अनेक देवी देवताओं का जुलूस निकला। उनका भी यही हाल था। उनके पीछे अनेक गुरुओं का भी जुलूस निकला। चतुर ने बताया कि सभी गुरुओं के चेले अपने अपने गुरुओं को भगवान बता रहे थे। गुरु की सेवा, गुरु के नाम स्मरण, गुरु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति बता रहे थे। उनके लिए इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उनके गुरु चाहे बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हों, चाहे अनेक रोगों से पीड़ित होकर रोग शैया पर पड़े हों, चाहे वृद्धावस्था के कारण देखने, सुनने और चलने में आसक्त हों। उनके लिए तो जीवन के सभी दुखों से, सभी असफलताओं से, सभी समस्याओं से बचाने की अगर कोई शक्ति रखता था तो वो केवल और केवल उनका गुरु था, क्योंकि गुरु के बिना कलयुग में कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता, कोई मोक्ष नहीं दिला सकता। गुरुओं के ठाठ देखकर यही लगा कि इनके चेले अंधे हैं और अंधे ही रहेंगे। सभी गुरुओं के पीछे कुछ कुछ भीड़ थी, मगर दर्शकों को लगा कि ये सभी मानसिक गुलाम हैं, ना कि सत्य अन्वेषक हैं। इस प्रकार से विभिन्न गुरुओं के जुलूस भी निकल गए। दर्शकों को अभी भारी भीड़ वाले जुलूस की प्रतीक्षा थी और भारी भरकम भीड़ वाले जुलूस की प्रतीक्षा समाप्त हुई। चारों ओर नरमुंड ही नरमुंड, पांव रखने तक का स्थान नहीं था। दर्शकों को यह उत्सुकता हुई कि यह किसका जुलूस है, मगर कोई व्यक्ति नहीं दिखा। चतुर ने बताया कि देखो, मध्य में कोई पत्थर लिए जा रहे हैं और पता करने पर पता चला कि यह अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र थी। ये सभी चेले अपने आप को सेक्युलर मानते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए मुसलमानों की कब्र पर सर पटकने को अपना धर्म मानते हैं। चतुर से पूछा गया कि हिंदुओं का गरीब नवाज से क्या संबंध है, तो वह बोला कि हमारे देश के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का गरीब नवाज मार्गदर्शक था। उसने सबसे पहले इस्लामिक तलवार की काफिर हिंदू राजा पर विजय की प्राप्ति की दुआ की थी। उसने पुष्कर धर्मनगरी के पवित्र घाटों पर मांस पकाकर खाया था एवं पृथ्वीराज के सेना की गुप्त खबरें गौरी तक पहुंचाई थी। सुनकर दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि ये लाखों लोगों की भीड़ गरीब नवाज का अनुसरण क्यों कर रही है। गरीब नवाज ने तो हिंदू समाज का कैसा हित किया है, उसके बारे में जानने के पश्चात तो कोई मूर्ख हिंदू उसके जुलूस में शामिल होगा।
चतुर ने एक जुलूस में शामिल बंदे को गरीब नवाज की हकीकत बताई तो वह बोला कि भगत तो अंधा होता है, हमें यह देखना नहीं चाहिए कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, बस भक्ति करनी चाहिए। चतुर और अन्य दर्शक सर खुजलाकर रह गए, मगर अक्ल के अंधे आंख के अंधों से भी ज़्यादा अंधे निकले। अंत में आखिरी जुलूस दिखने लगा। ऐसे भीड़ किसी भी भगवान के जुलूस में अभी तक नहीं देखी गई थी। दर्शकों की उत्सुकता यह जानने के लिए बढ़ गई कि यह कौन सा भगवान है जिसके साथ सबसे अधिक भीड़ है। पास आने पर स्पष्ट हुआ कि यह शिरडी के साईं बाबा हैं। सबसे अधिक चेले भगत आज अगर किसी के हैं तो वह शिरडी के साईं बाबा हैं। सबसे अधिक भीड़ देखकर सभी दर्शक आपस में वार्तालाप करने लगे कि इससे तो यही सिद्ध हुआ कि कलयुग में सबसे बड़े भगवान अगर कोई है तो वह शिरडी के साईं बाबा हैं। चतुर पास ही खड़ा सुन रहा था। वह बोला, क्या आप जानते हैं कि वह शिरडी के साईं बाबा कौन थे? दर्शकों की उत्सुकता जानने की हुई और वे बोले कि अवश्य जानना चाहेंगे। चतुर ने बताया कि आपका असली नाम चांद मोहम्मद था। आप मस्जिद में रहते थे, 5 टाइम के नमाजी थे, मांस मिश्रित बिरयानी का शौक रखते थे और अल्लाह ही मालिक कहते थे। आपका समाज पर उपकार का विश्लेषण करें तो आपके बारे में केवल यही प्रसिद्ध है कि आप कुछ चमत्कार करने की काबिलियत रखते थे और वे सभी चमत्कार और सभी ख्याति महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तक ही सीमित रही थी। यद्यपि जिस काल में आप इस देश में रहे उस काल में देश में अंग्रेजों का क्रूर राज्य रहा। भूकंप, प्लेग, बाढ़ और अकाल जैसे लाखों मौतें हुई, पर आपने कोई चमत्कार ना दिखाया जिससे देश और उसके निर्धन वासियों का कुछ भला होता। आपकी ख्याति 100 साल तक पहले एक गांव तक ही सीमित क्यों रही, इसका कारण भी मालूम नहीं चलता। पर अब तक तो आपके चेलों ने आपके गुड़ की शक्कर ही बना दी है। आपको न केवल सबसे बड़ा भगवान बना दिया है, अपितु आपको देश के 90% मंदिरों में स्थान दे दिया है। और स्थान भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे भव्य मूर्ति, सबसे मध्य में आपकी बनाई गई है, जिससे बाकी सभी भगवानों की मूर्तियां बोनी लगें। विडंबना यह है कि हिंदू समाज को यह भी मालूम नहीं है कि साईं बाबा की पूजा वे लोग क्यों कर रहे हैं। धनी लोग इसलिए कर रहे हैं कि वे समझते हैं कि उनका धन कहीं चला ना जाए, और निर्धन इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास धन आ जाए। सभी चमत्कार में विश्वास रखते हैं। धर्मशास्त्र जैसे वेद, गीता आदि में वर्णित कर्मफल सिद्धांत उन्हें देर से परिणाम देने वाला और अप्राप्य प्रतीत होता है, और चमत्कार अधिक प्रभावशाली एवं शीघ्रता से परिणाम देने वाला प्रतीत होता है। जबकि वे लोग ये नहीं जानते कि प्रतिष्ठिता, स्वार्थ आदि की पूर्ति के लिए मनुष्यों की अविद्या, अज्ञानता एवं असमर्थता का लाभ उठाने के प्रपंच का नाम चमत्कार है। चमत्कार अंधविश्वास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और मूर्ख लोग इसमें विश्वास करते हैं। चतुर की बात सुनकर दर्शक सोच विचार में लग गए और उनसे पूछने लगे कि भाई जी, यह तो बताएं कि ईश्वर की सत्य परिभाषा क्या है, एवं ईश्वर का कर्म क्या है, एवं ईश्वर क्या कर्म करते हैं। इस पर चतुर ने उत्तर दिया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, और उसी की उपासना करने योग्य है। समाज में जितने भी भगवान अवतार के नाम पर प्रचलित हैं, जिनके नाम पर अनेक मंदिर, अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं, सभी मनुष्य की कल्पना है। श्री राम और श्री कृष्ण जी महाराज हमारे महान पूर्वज थे, जिनके जीवन से मर्यादा और चरित्र का पवित्र संदेश हमें प्रेरणा देता है, परंतु वे भी उसी वैदिक ईश्वर के ही उपासक थे। आज समाज में सभी प्रकार के अंधविश्वास एक ही क्षण में समाप्त हो सकते हैं अगर सर्वव्यापक और निराकार ईश्वर की सत्ता को हर व्यक्ति स्वीकार करने लगे। वैदिक ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा और आत्मिक उन्नति करता हुआ परम सुख मोक्ष को धारण करता है। और जो लोग इस सुख की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंचों का सहारा लेते हैं, वे अज्ञानता के सागर में डूबकर
जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। इसीलिए भ्रम से बाहर निकलिए और यथार्थ को स्वीकार करते हुए वेद पद के गामी बनिए। आप सभी श्रोताओं में से कौन कौन चतुर है और कौन कौन दर्शक और कौन कौन जुलूस में शामिल है, आप स्वयं निर्णय लीजिए। मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा।